हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट थियरी के बारे में जानेंगे जिसे वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम सोशियो कल्चर थियरी थी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। थियरी को जानने से पहले हम वाइगोस्की के बारे में जानेंगे। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वाइगोस्की के अनुसार ये मानना था कि जो हमारे छात्र होते हैं तो वह अधिगम कराने या उनका विकास करने के लिए उन्हें क्या नीड होती है, तो उन्हें मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति छात्रों का दिशा निर्देश और मार्गदर्शन समाज और संस्कृति के द्वारा किया जाता है। यानी कि एक समाज में और एक संस्कृति के जो हमारे मार्गदर्शन या जो दिशा निर्देश होते हैं, इसको बच्चा प्राप्त करके अपना अधिगम और विकास करता है। तो ये हमारे बच्चे के अधिगम और विकास में समाज का और संस्कृति का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके लिए जो है वाइगोस्की ने अपना विचार प्रकट किया था। वाइगोस्की को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी ये जो है अपने रचनावादी या संरचनावादी, यानी बच्चे के जो नवीन जो हमारे ज्ञान होते हैं उसके बारे में इन्होंने अपना एक विचार व्यक्त किया था। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में पहले विचार आता है और फिर हमारा भाषा विकास होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं तो उनके पहले मस्तिष्क में क्या होती है, थॉट आता है, थिंकिंग आता है, सोच आती है, और देन उसके बाद बच्चे का क्या होता है, भाषा विकास होता है। यही आपका सेम उल्टा दिखेगा आपका जीन पियाजे की थ्योरी में, जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। उसमें जीन पियाजे कहते हैं कि इसमें सबसे पहले बच्चे का भाषा विकास होता है और उसके बाद बच्चे के अंदर थॉट आती है। तो यहाँ पे इनका क्या है, लेकिन वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि नहीं, पहले बच्चे के अंदर विचार आते हैं, थॉट आते हैं, थिंकिंग आती है, देन उसके बाद बच्चे का भाषा विकास होता है। वाइगोस्की के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। उनके अनुसार क्या है, तो बालक का विकास कहाँ पे होता है, तो बालक का विकास समाज में होता है। यानी कि जो हमारी सोसाइटी होती है वहीं पे एक हमारा बालक का क्या होता है, विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है। यानी कि जब बच्चा एक समाज में इंटरेक्शन होगा, यानी समाज के नियमों को, उसके जो नॉर्म्स हैं, बिलीव है, उसको जब मानने लगता है, उसको समझने लगता है, तो वहीं जो बालक के अंदर क्या होती है, धीरे धीरे स्किल आना जो है प्रारंभ होता है। स्किल यानी कि कौशल आना प्रारंभ होता है, जिससे कि उसके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे उसका अनुभव में क्या होता है, आपका प्राप्त होती है। इससे आगे जो है बालकों के विकास का महत्वपूर्ण जो इन्होंने बेस बताया था, तो सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होते हैं। यानी कि वाइगोस्की का मानना है कि जो बच्चा है वो समाज में जब अंतःक्रिया करता है समाज के साथ, यानी कि सोशल इंटरेक्शन जब होती है, तो उससे बालक के, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक विकास हो, जिसमें बच्चे के अंदर विचार का आना, कल्पना शक्ति का बढ़ना, ये सब चीज़ें आपकी डेवलप होती है। उसके साथ साथ बच्चे का शारीरिक विकास होना और उसके साथ साथ बच्चे का सामाजिक विकास, जिसमें हमारा नैतिक विकास और हमारा भाषा विकास सम्मिलित होता है। वाइगोस्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है। यानी जब बच्चा जो है समाज के साथ जब इंटरेक्शन मिलेगा, यानी कि जब समाज के सामने जो है अपने चीज़ों को व्यक्त करता है, उसी दौरान जो है बच्चा क्या करता है, भाषा को भी सीख लेता है। यानी कि उसको अलग से चीज़ों को नहीं है कि नहीं, भाषा को आपको सीखने के लिए कार्य आपको एक अलग जोन मिलेगा। बच्चा सोशल इंटरेक्शन के दौरान ही जो है अपने भाषा को भी क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। यानी कि भाषा भी एक क्या है हमारी, तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखना होता है या सीखा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई पूछता है कि जो भाषा होती है उस सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, यह थॉट, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो यह आपका वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। आते हैं हम, वाइगोस्की ने बोला था कि जो हमारा एक बालक का विकास होता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, वो हमारा 3 तरीकों से देखने को मिलता है। पहला हमारा होता है सोशल इंटरेक्शन, जिसे हम सामाजिक अंतःक्रिया के नाम से कहते हैं। दूसरा हमारा कल्चर होता है, संस्कृति होती है, और तीसरा हमारी भाषा होती है। सोशल इंटरेक्शन में क्या होती हैं, तो समाज के जो हमारे नियम्स हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे बिलीव हैं, जो उनके कार्य करने की जो हमारी पद्धति बनी हुई है, मेथड्स बना हुआ है, जो हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है,
उसके नियमों का जो हम लोग पालन करते हैं और पालन के साथ साथ हम लोग उसके तौर तरीकों को सीखना, समझना और ज्ञान अर्जित करते हैं, यही हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है समाज में। कल्चर क्या होती है? तो कल्चर हमारी एक संस्कृति को बताती है, हमारा ट्रेडिशन को बताता है, जिससे कि हम अपने जो भूत है यानी कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा बीत चुका है, तो उसके बारे में हमको सीखने को मिलता है, और जो प्रेजेंट है उससे हमें कंपैरिजन करना यानी कि अंतर करना, और भविष्य में कैसा चीज़ें हो सकता है उसके बारे में जानने का हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को आपको मिलती है। भाषा क्या है? तो ये हमारा एक संप्रेषण है, ये हमारा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिससे कि हम चाहे कोई संस्कृति हो, चाहे वो हमारा एक सोशल इंटरेक्शन हो, उससे हम लोग इंगेज हो सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदी बोलना जानता हूँ और हिंदी के साथ साथ मैं कोई अन्य भाषा बोलना जानता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है एक अर्जित भाषा सीख लिया, तमिल सीख लिया, तो अब तमिल मैं सीखा हूँ, तो तमिल के द्वारा मैं क्या करूँगा, तो जो हमारा तमिलनाडु में जो आपकी संस्कृति होगा, जो आपके कल्चर होंगे, उसके बारे में मुझे जानने में क्या होगा, आसानी होगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि आप जितनी भाषाओं को अपने तरीके से समझ पाएंगे, जितने तरीके से आप समझ पाते हैं, वो आपके लिए क्या होता है, एक बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखने में, समझने में कार्य देता है। अब हम जानेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। वाइगोस्की कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को हम अनुकरण के आधार पर बनाकर कार्य करते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमारा समाज होता है, तो जब हम समाज के साथ जो है अंतः क्रिया करते हैं यानी कि इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, वहाँ पे हमारा क्या होता है, तो वहाँ पे हमारा सामाजिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का। देखिए सामाजिक डेवलपमेंट में आपको दो चीज़ें समझ के चलना है। हमारा जो सामाजिक डेवलपमेंट होता है इसमें बच्चे का दो चीज़ें विकास होती है। एक हमारा होता है नैतिक विकास, जिसमें बच्चा जो है शिष्टाचार की भावना को समझना, किस तरह से उसका पालन करना है, उसको चीज़ों को बच्चा सीखता है। उसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो है भाषा विकास चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने होंगे। नेक्स्ट हमारा है संस्कृति। कल्चर क्या है? तो वाइगोस्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना एक अहम योगदान होता है। संस्कृति क्या करती है? तो बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, यानी जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारी संस्कृति है, चाहे आपका किसी भी आपका धर्म से हो, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं कि उसके पीछे का क्या हमारा लॉजिक है, उसके पीछे का क्या हमारा इतिहास है, और उसको जान के अपने एक धरोहर के रूप में एक पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से चीज़ों को समझ के आगे एक्सटेंड करते हैं। मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब कुछ अनुकरण द्वारा ही सीखता है। यानी कि आपको पता है कि हम जब अपने संस्कृति के बारे में जानते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक इमिटेशन, यानी कि उसको हम लोग एक अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को सीखा जाता है, जिससे कि आपके जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी एक सीखने का जो तरीका है, आप उसको बेहतर ढंग से समझ सकें और उसका अनुपालन कर सकें। यानी हमारा जो बच्चे का विकास है, पहले हमारा सामाजिक अंतःक्रिया हुआ, दूसरा हमारा संस्कृति हुआ, तीसरे में हमारी क्या आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका भाषा होता है। यानी कि बालक के विकास में भाषा, संस्कृति और हमारा सामाजिक अंतःक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल भूमिका निभाते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं। यानी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी बच्चे के अंदर थॉट आना, विचार आना, कल्पना शक्ति का डेवलप होना, तो उसका एक क्या है, ये टूल है जिसकी सहायता से बालक क्या करता है, समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। यानी कि जब बच्चा समाज में और संस्कृति को जानने समझने का जब चेष्टा करता है, उसके लिए तत्पर होता है, तो वहाँ पे हमारी क्या सबसे मेन कम्युनिकेट करती है काम, तो हमारा करता है भाषा। अगर आपके अंदर भाषा का जो है अच्छा बेहतर ज्ञान होता है, तो आप भाषा के माध्यम से एक समाज को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और एक हमारा जो संस्कृति है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाता। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक आप जो है भाषा को नहीं समझे रहेंगे, तब तक जो आपका संज्ञानात्मक यानी कि जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइगोस्की का एक चीज़ आप पॉइंट में जरूर रखिएगा कि इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो बच्चे के अंदर पहले थॉट आता है, उसके बाद क्या आती है, विचार, आपका जो है भाषा डेवलप होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। अब आएंगे हम लोग जो है, वाइगोस्की ने क्या किया था, तीन आपके क्या है बच्चे का विकास के लिए बात कहा। पहला सोशल इंटरेक्शन, दूसरा उन्होंने रखा था, तो दूसरा उन्होंने कल्चर रखा, तीसरा उन्होंने जो है भाषा रखा। अब इसमें इन्होंने जो बच्चे होते हैं
जो हमारे छोटे बालक होते हैं तो उनमें एक अभिभाषण होता है, यानी कि भाषण, एक स्पीच का जो है उसमें उनके अंदर युक्ति आती है। तो इसमें 3 टाइप्स के जो है वाइगोस्की के द्वारा बताया गया था कि बच्चे जो है क्या करते हैं, भाषण होते हैं। पहला चरण हमारा होता है सामाजिक भाषण, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्पीच। क्या होता है आपका, सोशल स्पीच होता है। यह हमारा 0 से 2 वर्ष तक की होती है अवस्था। इसे हम बाहरी भाषण या एक्सटर्नल स्पीच भी कहते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा, तो किसी भी तरह से यह भाषण बुद्धि या सोच से संबंधित नहीं होती है। यानी आपको ये समझना है कि बच्चा क्या है, 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है, और इसमें किसी भी प्रकार से जो हमारा इंटेलिजेंस होता है या हमारा जो तार्किक चिंतन होता है उससे ये हमारा रिलेटेड नहीं होता है। इस चरण में क्या करता है, तो एक बच्चा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भाषण का उपयोग करता है। एक बच्चा क्या करता है, रोना हो गया, हंसी हो गई, चिल्लाना जैसे जो है सरल विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषण का उपयोग करता है। समझे, जैसे रोना, बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये जो सब कुछ जो आपकी एक्टिविटी होती है, तो इस तरह से जो है बच्चा जो है अपना स्पीच का प्रयोग करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सामाजिक भाषण कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि मुझे दूध चाहिए, इस टाइप का जो है आपको जो भाषण का उदाहरण हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपका किसी भी प्रकार से जो थिंकिंग होती है, कैपेबिलिटी, वो इसमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अहम केंद्रित भाषण, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। ये आपका जो उम्र होता है, ये आपका 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक के बीच का होता है। यह आमतौर पर 3 से 7 वर्ष के बीच में पाया जाएगा। इसमें क्या होती है, तो इसमें बच्चे जो है अक्सर खुद से बातें करते हैं। यानी होता है ना, हम लोग भी जो है कभी कभी अपने आप से बात करने लगते हैं, तो इसमें बच्चा क्या करता है, तो इसमें बच्चे जो है खुद से अपने आप को बात करते हैं, अपने आप से ही। हम अब वो उनका जो पैरामीटर होता है, जो उनका अमाउंट होता है सोचने समझने का, वो एक डिफरेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद के जो है द्वारा नियमन होता है। सेल्फ डायरेक्शन, खुद के द्वारा हमारा लक्ष्य निर्देशित होता है, और सेल्फ गाइडेंस, हमारा सेल्फ गाइडेंस यानी खुद के द्वारा हमारा गाइडेंस होता है कि मुझे क्या करना है। अब ये बच्चे का एक उसका जो पैरामीटर है, जो इसका एक अमाउंट है उस एज का, उसके अनुसार ही चीज़ों को करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अहम केंद्रित भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच के बारे में इसे बोला जाता है। वाइगोस्की ने 3 भाषा की बात कहा था। पहला हमारा सोशल स्पीच, दूसरा हमारा प्राइवेट स्पीच। जो हमारा सोशल स्पीच होता है इसी को हम लोग जो है एक्सटर्नल स्पीच बोलते हैं, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, तो कुछ एक्टिविटी करता है अपना व्यवहार को, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, लेकिन इसमें बच्चे जो है तार्किक और सोच का प्रयोग नहीं करते हैं। प्राइवेट स्पीच में बच्चा जो है खुद से बोल के चीज़ों को, अपने आप को समझने का प्रयास करता है। तीसरा जो हमारा चरण होता है, यह हमारा 7 वर्ष से लेके ऊपर का होता है। यह भाषण विकास का अंतिम चरण होती है। यह आंतरिक ध्वनि रहित वाणी होती है। यानी यह हमारा क्या है, ध्वनि रहित, यानी ध्वनि रहित यानी कि इसमें जो हमारी ध्वनि होती है वो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी मैं ध्वनि का बात नहीं करूंगा, यानी मैं ध्वनि, जैसे मैं चुपचाप मैं हूं, लेकिन मैं मन में कुछ चीज़ें क्या है मेरा चल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इनर स्पीच कहलाता है। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, ये 7 साल के ऊपर चीज़ों को आता है। इस प्रकार का भाषण बड़े बच्चों और वयस्कों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का भाषण हमें अपनी सोच और व्यवहार को निर्देशित करने की अनुमति देता है। यानी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो हमारा थिंकिंग होती है और जो हमारा व्यवहार होता है उसको निर्देशित करने का यहाँ पे क्या होती है, अनुमति प्रदान करता है। एक बार जब कोई इस अंतिम चरण पर पहुँच जाता है तो वह सभी प्रकार के उच्च जो हमारे मानसिक कार्य होते हैं उसमें संलग्न हो जाती है। देखिए, कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि 7 साल का जो ऊपर का पार्ट होता है, तो अगर हम लोग एक बच्चे का स्टेज की बात करते हैं तो ये हमारा जो स्टेज होता है 7 साल के ऊपर का, किस में चला जाता है, तो वो आपका किस में चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में चला जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जब चला जाएगा तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा जो है मूर्त चीज़ों को देख के वो क्या करता है, सोचना विचारना तय कर लेता है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि 7 साल से जब बच्चा ऊपर होता है तो यहाँ पे जो भी हमारी मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, यहाँ पे बच्चे जो है चीज़ों को समझने में, सीखने में सक्षम हो जाते हैं। वही यहाँ पे इन्होंने बात कहा है। तो ये आपको तीनों चीजें पता होना चाहिए। एक हमारा सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच जिसमें बच्चा जो है खुद से बोल के जो है चीजों को कार्य करता है, और एक हमारा होता है इनर स्पीच जिसमें जो है हम किसी चीज को बिना बोले जो है समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना चीजें समझ में आया होगा प्रीवियस का, जिसमें हम लोग ने समझा 2 पॉइंट कि एक आपका जो वाइगोस्की है, वाइगोस्की के जो है बच्चे के विकास का 3 चरण होता है। एक हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है, दूसरा हमारा कल्चर होता है, तीसरा हमारा भाषा होती है। और भाषा में हम लोग ने 3 टाइप समझा। एक हमारा जो है एक्सटर्नल स्पीच जिसे हम लोग सोशल स्पीच बोलते हैं, दूसरे को हम लोग प्राइवेट स्पीच, और तीसरे को हम लोग जो है इनर स्पीच। ठीक है ना। अब आते हैं जो हमारा
वाइगोस्की का मेन जान होता है, जो पार्ट है उसको हम लोग जानेंगे, जिसको आपको समझना है। वाइगोस्की ने जो है बच्चों को सीखने के लिए यानी उनके लर्निंग के लिए इन्होंने 3 टर्मिनोलॉजी का बात कहा था, जिससे कि बच्चा किसी भी चीज़ को सीख सकता है आसानी से। एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारे वाइगोस्की हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी सतत विकास होता है। यानी कि बच्चे का जो विकास होगा वो आपका कंटिन्यूअस विकास होती है, इसमें डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, जैसे कि पियाजे के थ्योरी में होती है। क्योंकि उनमें उनके जो थ्योरी होती है उनमें आपको 4 स्टेज हैं और चारों स्टेज का अपना अपना क्या होता है, उम्र होता है, जिसके दौरान बच्चा जो उस चीज़ को पार करता है। लेकिन जो हमारे वाइगोस्की हैं इनका क्या है, इसमें इनका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसमें आपकी सतत प्रक्रिया इनकी होती है। अब हम जानेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होती है, जेडपीडी क्या होती है, यानी संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वाइगोस्की ने संभावित विकास या जेडपीडी के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं है। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या होता है, सक्षम होता है। देखिए आपको समझना है, जो हमारा जेडपीडी है, जेडपीडी एक क्या है, तो एक हमारा प्लेस है, जगह है, एक बोल सकते हैं कि एक आपका मैदान है। जैसे आपका इसमें जो है कोई एक खेल का मैदान है जिसमें बच्चे को 400 मीटर क्या करना है, रनिंग करना है। तो रनिंग करना होगा तो 400 मीटर का हमारा फील्ड होगा, तो उसमें क्या करेगा बच्चा, 400 मीटर उसको रनिंग करके पार करेगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ पे जेडपीडी है, तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की उनका यही कहना है कि जो हमारी जेडपीडी होती है वो हमारा सीखने का मैदान होता है, यानी जहाँ बच्चा एक पर्टिकुलर प्लेस पे चीज़ों को सीख सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं कहीं भी नहीं पढ़ा सकता ना, मैं सड़क पर नहीं पढ़ा सकता, मैं कहीं भी नहीं पढ़ा सकता, उसका एक पर्टिकुलर क्या है, प्लेस है। अब उसका प्लेस क्या होगा आपका, तो आपका या तो स्कूल होगा या तो आपका कोई ना कोई कोचिंग संस्था होगी, जहां पे आप चीज़ों को एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आप चीज़ों को सिखाएंगे। तो यहाँ पे जेडपीडी की भी बात यही कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, जहाँ पे बच्चा जो है चीज़ों को सीखने के लिए एक आपका एक प्लेस एक निर्धारित किया जाता है, जिससे कि बच्चा चीज़ों को सीख पाए। अब यहाँ पे ये पहली बातें थी। दूसरी बातें आपको ये समझनी है कि इसमें जब जेडपीडी होता है, यानी कि जब हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल जब हम तैयार करते हैं, वहाँ पे हमें जो है एक वैसे ज्ञानवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो मुझे सिखा सके। यानी आपको समझना होगा कि यानी जो चीज़ मैं अपने अंदर सीखना चाहता हूँ, अपने अंदर परिमार्जित करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक विशेष जो हमारा व्यक्ति होता है, यानी जो उस क्षेत्र में क्या हो, माहिर हो, सीखा हो, तो उसकी हमारी क्या होती है, आवश्यकता होती है, और उसकी ज़रूरत के बिना जो है मैं किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे जेडपीडी का जो है यही आपका एक लक्ष्य होता है, यही एक आपका उद्देश्य होता है, जिसमें कि एक आपका प्लेस हो जहाँ पे आप सीखना चाहते हैं, और वहाँ पे एक आपका कोई ज्ञानवान व्यक्ति हो जो आपको सिखाने के लिए वहाँ पे क्या है, तैयार होता है। वही आपका ये क्षेत्र क्या जो है आपका जेडपीडी यानी कि वाइगोस्की का जो लर्निंग है, थियरी है, अधिगम है, उसको हम लोग कर सकते हैं। तो जेडपीडी हमारी क्या है, तो जेडपीडी हमारा जो है एक प्लेस है जहाँ पे हम चीज़ों को समझने और सीखने के लिए कार्य करते हैं। अब समझना है, जेडपीडी सिद्धांत में बालक के कार्य करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा लोअर लिमिट यानी निम्नवत सीमा, दूसरा हमारा होता है उच्चतम सीमा यानी हायर लिमिट। जो हमारा लोअर लिमिट होता है, इसमें क्या होती है, तो यह जो बालक की किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है, अर्थात जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग लोअर लिमिट या इंडिविजुअलिटी लिमिट जो है बोला जाता है। यानी कि इसमें बच्चा क्या करेगा, तो इसमें बच्चा किसी की मदद से जो चीज़ों को जब सीख ले रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं। और जब बालक को किसी कार्य करने में बाहरी मदद लेनी पड़ती है, उसे हम लोग हायर लिमिट बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना है कि लोअर लिमिट और आपका हायर लिमिट क्या होती है। तो जो आपका जेडपीडी होती है, जेडपीडी में आपको किसकी आवश्यकता होती है, हायर लिमिट की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी न किसी एक की आपकी मोर नॉलेजबल अदर की आपकी आवश्यकता होती है, जिससे कि हम चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से और एक बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख सकें। अब आते हैं हम लोग मोर नॉलेजबल अदर क्या होते हैं, MKO क्या होती है। वाइगोस्की के अनुसार
MKO जो होती है उससे ऐसे क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता है। यानी आपको समझना है कि एक बालक जो अज्ञानी होता है वहीं एक अध्यापक जो है ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला जो व्यक्ति होता है तो अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। देखिए यहाँ पे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मोर नॉलेजेबल अदर होता है तो मोर नॉलेजेबल अदर हमेशा क्या करेगा, हमेशा क्या होगा, तो मैं जिसको भी सिखाना चाहता हूं उससे आप जो है एक कदम ऊपर रहेंगे, चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे वो आपका अनुभव हो या वो आपका कौशल हो। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज वाइगोस्की ने बोला हुआ है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सीखने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं होगा। यानी इन्होंने ये कहा कि जो बच्चा सीखने वाला है, अब सीखने वाला बच्चे का जो बुद्धि है जो सिखाने वाला है उससे क्या है, ज़्यादा है। एक ये बातें हो सकती है। दूसरी बातें क्या हो सकती है कि जो बच्चा सीखने वाला है और जो सिखाने वाले हैं तो इन दोनों का बुद्धि क्या है, एक समान है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होती है वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है। तो आपका जो कंडीशन जो फुलफिल होता है क्या होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए कि जो सिखाने वाला है यानी जो आपको सिखाने वाला है ये आपका हमेशा आपके ज्ञान, अनुभव और कौशल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तभी जाके जो है वो आपका मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि मोर नॉलेजेबल अदर जो है कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आपको ज्ञान हो। जैसे एक छोटा बच्चा है और मम्मी है, छोटे बच्चे को जो है मोबाइल के सभी सेटिंग्स के बारे में पता है तो बच्चा जो है और मम्मी को बच्चा सिखाता है तो कहीं ना कहीं, और मम्मी को कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो बच्चा जो है मम्मी के लिए क्या हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसमें आपका उम्र का जो है कोई लिमिटेशन का ये नहीं है कि नहीं जो बड़े उम्र का है वही आपका मोर नॉलेजेबल अदर होगा, छोटे उम्र का क्या होगा, सीखने वाला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोर नॉलेजेबल अदर जो है आपके कोई भी हो सकते हैं जो आपको उस पर्टिकुलर ज्ञान में क्या हो, आपसे ज़्यादा जानकार हो। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा होता है स्कैप फोल्डिंग, या इसे हम लोग मचान बोलते हैं या ढांचा बोलते हैं। आप समझिए, आप देखे होंगे बिल्डिंग, जहां आप लोग देख रहे होंगे जहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, तो जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, नीचे हम लोग जो है बिल्डिंग के ऊपर हमारे छत से नीचे हम लोग क्या करते हैं, लोहे लगाते हैं, उसको जो है एक सीढ़ी नुमा मचान बनाते हैं। मचान बनाने के बाद जो है हम लोग बिल्डिंग को क्या करते हैं, उसको अपना एक बेहतर तरीके से फोल्डिंग करके बनाते हैं। और जब हमारा बिल्डिंग जो है पक जाता है तो फिर जो नीचे का मचान होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। यानी ये बोल सकते हैं कि बिल्डिंग को बनाते वक्त हम लोग जो है मचान एक तरफ से क्या होता है, सपोर्ट देते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए। और ये सपोर्ट कैसा होता है आपका, तो ये सपोर्ट आपका टेम्पोररी होता है। ऐसा तो नहीं कि मैं जो बिल्डिंग में जो मचान बनाया वो आपका जीवन भर चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कुछ समय के लिए होता है। अब जितना उसका ड्यूरेशन होगा, 1 साल 2 साल 6 महीने, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब हटा देंगे तो जो आपने बिल्डिंग तैयार किया वो आपका हमेशा के लिए क्या होती है, तैयार हो जाती है। उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि वाइगोस्की ने एक वर्ड यूज किया था, स्कैप फोल्डिंग ढांचा, जो आपका जो है क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का टेम्पररी क्या होती है, सपोर्ट होता है। इसमें क्या इन्होंने बोला था कि बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, यानी कि एक स्कैफोल्डिंग की नीड होता है, एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी को जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके। यानी जो बच्चा सीखना चाहता है तो उसकी जो आपका पॉइंट है, जो आपका मेन हेड पॉइंट है, वहां तक सीख पाए, जिस शिखर पर पहुंचकर वो अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली जो हमारी समस्याओं है उसका क्या कर सके, समाधान कर सके। यानी हमारा मुख्य काम क्या होता है स्कैफोल्डिंग का, तो जो बच्चा सीखना चाहता है उसके लिए मुझे क्या करना, टेम्पररी सपोर्ट देना, यानी कुछ समय के लिए सपोर्ट देना। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है क्या है, साइकिल सीखना चाह रही है, यानी साइकिल सीख रही है, और इसमें जो है एक बालक के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, टेम्पररी सपोर्ट उनको पकड़ के दिया जा रहा है। अब ऐसे जो है ये कुछ समय के लिए होगा, 2 महीने 3 महीने, जब बच्चा जब सीख जाएगा तो ये जो हमारा टेम्पररी जो सपोर्ट है यहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे बिल्डिंग में जो हमारे मचान हट जाते हैं, तो ये बालक के जो हमारे विकास होती है तो उसमें हमारा स्कैफोल्डिंग का बहुत ज़्यादा नीड होता है। बिना स्कैफोल्डिंग के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और एक बेहतर ढंग से शिक्षा को नहीं ले पाएंगे। तो आपको समझना होगा कि वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग की बात किया था। स्कैफोल्डिंग क्या होगी, तो हमारा टेम्पररी सपोर्ट होता है जिससे हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर क्या होते हैं, तो वह लोग होते हैं जो हमारे से क्या होंगे, ज्ञानवान होंगे, चाहे वो आपका ज्ञान हो, अनुभव हो या कौशल में हो। अब ज्ञानवान कौन हो सकते हैं, तो आपके उम्र से कम लोग भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा जेडपीडी क्या है, तो एक हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल है, यानी हमारा जो है वह हमारा प्लेस है जहाँ पे हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस, उसकी बातें इन्होंने कहा था।
तो ये हमारे वाइगोस्की के सिद्धांत थे जिन्होंने एक बेहतर ढंग से बच्चों के विकास के लिए अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, और इनका सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए सिद्धांत जो है, चाहे आपका इसमें देखेंगे सभी सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप में एक बस आपका 1 मिनट में जो है मैं पूरा सरसरी कर दूंगा। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है तो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। वाइगोस्की ने जो है इसको जो है 3 भागों में लेके मैं चलूंगा। पहला इन्होंने जो है बच्चे का विकास के लिए 3 पार्ट बताया, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और भाषा। भाषा हमारी इसमें 3 पार्ट में इन्होंने बताया। पहला हमारा सोशल स्पीच जिसे हम एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं, दूसरा हमारा प्राइवेट स्पीच जिसमें बच्चा खुद के द्वारा खुद से बोल के चीज़ों को समझता है, सीखता है, तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा हमारा इनर स्पीच, यानी कि इसमें हम बिना बोले चीज़ों को करते हैं, ये आपका 7 साल से ऊपर का होता है। इन्होंने लर्निंग को सीखने के लिए 3 बातें कहा। एक इन्होंने बताया था ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट होता है, दूसरा हमारा मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात कहा था। जो मैंने ये वर्ड आपको यूज किया है, यही वर्ड एज इट इज आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपको मिलान के रूप में हो, चाहे वो आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के रूप में हो, या वो आपके अजर्सन रीजन में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की थ्योरी जो है समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो आप जरूर कमेंट में पिन करें। आपको ऐसे ही क्लासेज मिलते रहेंगे, इसके लिए आप लोग देखते रहिए जानवी क्लासेज। और अगर आपको ये क्लासेज इफेक्टिव लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।